एआई के जमाने में सब कुछ बदल रहा है और इतनी तेजी से बदल रहा है कि लोग समझें उसके पहले टेक्नोलॉजियां बदल जा रही हैं। अगर देखें तो पहले का जो जमाना था, जब पहले एजुकेशन मिलता था, ये साल दौर बता रहा हूं 1990 2000 के पहले का आप मान लीजिए, तो उस जमाने में एजुकेशन नॉलेज लेना बड़ा कठिन हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में कॉपी किताब होते थे। अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी में बैठ के घंटों घंटों आप किताबें खोजिए, किताबें खोजकर आपको जो इंफॉर्मेशन लेना है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं इंफॉर्मेशन मिलती थी। इंफॉर्मेशन मिलना ही बहुत मुश्किल था, तो उस जमाने में अगर कोई पढ़ लेता था तो उसकी बड़ी पूछ होती थी। लेकिन फिर आया दौर साल 2000 का, जब इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए और कंप्यूटर के जरिए लोगों का इंफॉर्मेशन मिलना बहुत फास्ट हो गया। ये जो सारी किताबें हैं ये लोगों ने इंटरनेट में कंप्यूटर में फीड कर दी और सिंपल एक कमांड देना था, कंट्रोल F, और जो भी शब्द है, जो भी बात है आप लिखिए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको कंप्यूटर में। और तभी शुरुआत हुई इंसाइक्लोपीडिया जैसी चीजों की। पहले इंसाइक्लोपीडिया जो होते थे वो किताबों में होते थे, तो बड़े लिमिटेड होते थे, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आया तो पूरी की पूरी इंसाइक्लोपीडिया इसके अंदर डाल दी गई और वो आसानी से खोजी जा सकती थी। और फिर 2000 के ही दौर में गूगल भी शुरुआत हुई। अब 2000 से लेकर 2005-8 तक तो गूगल बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। 2008 के बाद से गूगल फेमस होना शुरू हुआ, 2005 के बाद से बेसिकली। तो 2005 के बाद से जब गूगल फेमस हुआ तो लोगों ने देखा कि अब इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट से कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं आप। तो ये वो दौर था जब लोग सर्च करके आसानी से काम कर लेते थे। फिर दौर आया 2010 भी नहीं कहना चाहिए, 2012-14 के बाद वाला, जब YouTube पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया। उस वक्त अब लोगों के लिए इंफॉर्मेशन और ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि पहले तो यार गूगल करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था, खोजना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। अब लोगों ने उन्हीं इंफॉर्मेशन के वीडियो बनाने शुरू कर दिए। लोगों ने बोला कि अच्छा ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, चलो हम वीडियो बनाते हैं। हर सर ने बोला कि अच्छा एआई सीखना है, चलो मैं वीडियो बना देता हूं। तो लोगों के लिए इंफॉर्मेशन और एक्सेसिबल हो गया। उनको लगा कि अच्छा अब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हर सर क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ये दौर अभी भी चल रहा है। 2010 मतलब 2015 के बाद का वाला दौर प्राइमरली ये अभी भी चल रहा है कि अभी भी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से यूट्यूब पे आसानी से मिल रहा है। लेकिन अब दौर बदलना शुरू हो गया। अब साल 2022 के एंड में लॉन्च हुआ था सबसे पहले चैट जीपीटी। हालांकि ये लॉन्च हुआ था उस वक्त यूएसए में, इंडिया में नहीं हुआ था। इंडिया में आते आते 2023-24 में इसका बोलबाला होना शुरू हुआ। तो 2023-24 के बाद से अब एआई आ चुका है, और जैसे ही एआई आया है अब धीरे धीरे ये जितने इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं। इनफैक्ट आप यूं मान लो कि आने वाले वक्त में शायद किताबें होंगी ही नहीं, कोई प्रिंट नहीं करा रहा होगा और कोई किताबें रख भी नहीं रहा होगा, कोई लाइब्रेरी का सिस्टम नहीं होगा, और ये सारा का सारा किताबों वाला ज्ञान कंप्यूटर में ऑलरेडी आ चुका है इन सालों में। और अब कंप्यूटर से यूट्यूब के अधिकांश वीडियोस में भी बन रहा है जो लोग बना रहे थे। लेकिन अब तो एआई आकर ये सारे इंफॉर्मेशन को खुद ही से वीडियो में बना दे रहा है। अब किसी इंसान को वीडियो बनाने की आवश्यकता भी नहीं। हो सकता है कुछ दिनों में आपको हर सर यहां पर वीडियो बनाते हुए भी नहीं दिखे, और हर सर का कोई एवेटार हो जो आकर बोले हेलो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे एआई के बारे में, तो चलिए जानते हैं एआई क्या होता है। और ऐसे करके हो सकता है कोई एवेटार आके बना रहा हो। पर असल बात यह है कि इस बदलते हुए दुनिया में, और बहुत तेज बदलते हुए दुनिया में, अभी सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो है एआई। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने आने वाली टेक्नोलॉजीज पे या नई टेक्नोलॉजीज पे जल्दी काम किया है वो ज्यादा सफल हुए हैं। क्योंकि पहले सारे लोग पढ़ाई करते थे किताबों से, जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को सीखा वो बहुत ज्यादा जीवन में आगे बढ़े। फिर जब लोग कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट हुए तो आया इंटरनेट, और जिन जिन लोगों ने इंटरनेट को पहले सीखा वो कंप्यूटर वालों से आगे थे। वैसे ही उसके बाद आया यूट्यूब और वीडियो लेवल एजुकेशन, डिजिटलाइज्ड एजुकेशन की तरफ। जो जो लोग इनको पहले सीखे वो बाकियों से आगे हैं। और ठीक उसी प्रकार अब एआई आ चुका है, तो जो लोग एआई सबसे पहले सीखेंगे वो बाकी सारे लोगों से कहीं आगे होंगे। तो आज का ये वीडियो देवियों और सज्जनों इसी बात पर है कि भाई आप एजुकेशन में भी, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप अगर एजुकेशन में अभी से एआई का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में आप एआई को इतना सीख चुके होंगे जितना शायद मेरे या मेरे से ज्यादा उम्र वाला इंसान सीखने में उसको समय लगेगा।
एक रीसेंट स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। एक बच्चा है जो जेडब्ल्यू एस्पिरेंट का बच्चा, जेडब्ल्यू का एस्पिरेंट है, कोटा का रहने वाला। ये कहता है कि इंप्रूव्स हिज एक्यूरेसी बाय 30% इन जस्ट 2 months बाय एआई। और ये तो बस एक न्यूज आर्टिकल था इसलिए लगाया। मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो आज के डेट में पढ़ाई में अपने एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। उनको चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं, कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को वो इजीली ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स के उनको वीडियो भी मिल जा रहे हैं, खुद से उनका एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है, उनके सवाल मिल जा रहे हैं, उनका प्रैक्टिस मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है। और आज के डेट में एआई ये सारी चीजें कर पा रहा है। तो इसीलिए अब ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि एआई और क्या क्या कर सकता है और उसकी वजह से आप अपने एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और यही बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने आया हूं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और ये सारे बेहतरीन वीडियोस आपके जीवन को, आपकी पढ़ाई को, आपके सपनों को और बेहतर बनाएंगे, उन सपनों को पाने का तरीका आसान बनाएंगे और आप आने वाले कल में एक और बेहतर इंसान हर रोज बनते रहेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये वीडियोस आपसे छूटे ना और ये वीडियोस आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएंगे। तो मेक श्योर रखें कि चैनल सब्सक्राइब रहे ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस समय पर मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात कर रहे हैं जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन अपने आप में काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। करीबन 15 से 16 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम को देते हैं। उन 15-16 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे होते हैं जो जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करते हैं। अभी क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि मेंस क्वालिफाई कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर ये 2.5 लाख में से कुछ 62,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की सीटें मिलती हैं, क्योंकि ये 62,853 टोटल सीटें हैं। अगर इनका भी बाइफर्केशन देखा जाए तो आईआईटीज में 18,160 सीटें, एनआईटीज में करीबन 24,500 सीटें, ट्रिपल आईटीज में भी 10,000 और जीएफटीआईज में भी वही 10,000, 10,000 के आसपास सीटें हैं। तो अगर इन सारे आंकड़ों को मिला दे तो मात्र 18,000 बच्चों को सरकारी कॉलेजेस मिल रहे हैं, बाकी को तो नहीं मिल रहे, बाकी को प्राइवेट कॉलेज लेना होगा। तो अब देखो, बाकी को प्राइवेट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले तो कोशिश यही करते हैं कि इस 15-16 लाख बच्चे में से क्या हम इस 62,000 में आ सकते हैं, और 62,000 से भी ज्यादा अगर चतुर रहे, अच्छे रहे, तो क्या 18,000 में आ सकते हैं। तो देखो, रियलिटी में लड़ाई जो है, जो कंपटीशन है, वो बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ मेहनत करके इस कंपटीशन को पार करने की कोशिश करेंगे आप, तो आप पीछे रह जाएंगे, इसके ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें और टेक्नोलॉजी का साथ ले लें, थोड़ी स्ट्रैटेजाइज कर लें अपने रणनीति को, तो उस स्ट्रैटेजी की वजह से आप सीधा इस 18,000 में आ सकते हैं जिन बच्चों को आईआईटी की सीटें मिलती हैं। तो आप इस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की वजह से आपका प्रिपरेशन और आपका पूरा का पूरा रिजल्ट मैसिव लेवल पे बदल सकता है, और उसी चीज का काम बेसिकली एआई करेगा। तो देखो, साल 2024 में क्या होता था कि अगर मान लेते हैं आप कोई कॉन्सेप्ट में अटक गए, मान लेते हैं रोटेशनल मोशन में आप अटक गए, तो अब अटक गए, अब आपको किताब देखना होगा या फिर 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, जब टीचर का अगला क्लास आएगा तो फिर आप जाएंगे, टीचर से पूछेंगे। उसमें भी ये डाउट रहता था कि भाई टीचर बताएगा कि नहीं बताएगा, हो सकता है टीचर बोले कि अरे ये तो पढ़ा दिया था, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। तो आपका वो डाउट फिर रह जाता है। पर अभी 2026 में क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं आया, रोटेशन मोशन नहीं आया, जो भी नहीं आया, आप जाइए एआई पे, बहुत सारे एआई है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, फलाना ढिमकाना, आप उसमें लिखिए मेक मी अंडरस्टैंड रोटेशनल मैकेनिक्स, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड लाइक अ 5 क्लास स्टूडेंट, ऐसा करके। तो 5 क्लास स्टूडेंट से वो पूरा समझाएगा। फिर जो चीजें नहीं समझ में आए उस पर क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि अच्छा ठीक है, आप ये वाली पार्ट बताओ, अच्छा इसका कैसे निकलेगा एंगुलर मोमेंटम, इनर्शिया, जो भी होता है वो सब निकाल के बताओ। अच्छा चलो अब इसको वीडियो से समझाओ मेरे को। अच्छा अगर वीडियो से समझा दिए तो आप मेरे को इस पे 5 सवाल दो, देखें मैं कि कर पाता हूं कि नहीं। ये 5 सवाल आ गए तो अब पूछिए कि अच्छा इन 5 सवालों में कॉन्सेप्ट क्या लगा था। जितने सवाल जवाब करने हैं, एआई पैसा नहीं मांगेगा और परेशान भी नहीं होगा। तो सिर्फ 2 से 3 सालों में पढ़ने का पूरा तरीका बदल चुका है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से वो बेस्ट एआई हैं जो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, एआई टूल्स कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पे जो टूल है वो है मैथ जीपीटी। तो जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी चैटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लोग अपनी परेशानियां, अपनी बातें सारे चैट जीपीटी से करते हैं। चैट जीपीटी में मैथमेटिक्स का काम हो सकता है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, कई जगहों पर वो सही नहीं भी बताता है। तो मैथ जीपीटी एक उसी का वर्जन है जहां पर मैथमेटिक्स के सारे सवाल सॉल्व होते हैं और बच्चे इनसे बहुत फायदा ले पाते हैं। तो मैथ जीपीटी में क्या होता है कि सिंपल सा ऐसा एक वो है, क्या कहते हैं, इंटरफेस है। आप फोटो खींचिए या इमेज डालिए, पीडीएफ डालिए, डालकर अपलोड कीजिए और इसको बोलिए कि भैया सॉल्व कर दो। तो आप जैसे ही बोलेंगे तो आप इसमें कर क्या सकते हैं कि भाई आप सॉल्व करवा सकते हैं।
अगर आपको वो सोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में चाहिए, आप मान लीजिए पढ़ना नहीं चाहते, तो आप बोल सकते हैं कि भैया एक एआई का वीडियो बना दो कि ये समझाते हुए, तो कोई एक एआई का वॉइस आएगा, वो समझाता जाएगा, देखिए इसको ऐसे किया, इसको ऐसा किया, आप वीडियो फॉर्मेट में समझ लोगे। मतलब अब हर सर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी कोई सवाल समझाने के लिए, एआई आपको समझा देगा। उसके बाद इंटरैक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन, मान लेते हैं आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको है कि प्रैक्टिस करूं, तो आप इसको बोल सकते हैं भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के दे दो। और उसके बाद आस्क फॉर फॉलो अप क्वेश्चन, अच्छा और उस पर और कुछ पूछना है वो भी पूछ लीजिए। एंड देन फाइनली कस्टम ग्राफ्स वगैरह जो भी बनाना है, इमेजेस बनाने वो सब बना सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने फोटो डाला, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक फोटो डाला, फोटो डाल के इसका पूरा सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन पे आप पूरा डिटेल में सोल्यूशन आ गया, फिर आप जेडब्ल्यू लेवल के मैथमेटिक्स प्रॉब्लम फलाना टाइम का ना सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज है जो एक चैलेंज है, जब क्योंकि मैंने ये सारे एआई टूल्स को खुद से भी एक बार एक्सप्लोर किया, इसमें बस एक इशू है कि ये पेड है, ये फ्री नहीं है। तो मैथ जीपीटी का एक बढ़िया वर्जन बताता हूं, एक बढ़िया ऑल्टरनेट बताता हूं जो फ्री है, और वो वेदांतु का खुद का वेद एआई है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे वेद एआई, तो वेद एआई आ जाएगा, वेद स्पेस एआई, तो वेद एआई आ जाएगा। ये भी मैथ्स की पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली वेदांतु में हमने एआई बनाया है और उसका काम हम सारे इंटरनल बच्चों को देते हैं कि भाई आप लोग एआई का इस्तेमाल कीजिए और पढ़िए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 चीजों पे हमारा एआई ट्रेंड है। तो अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में कोई भी सवाल हो तो ये वेद एआई आपका फ्री है। ये भी आगे चलकर पेड हो जाएगा, लेकिन अभी फ्री है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो शायद आप 6 महीने साल भर बाद देखें तो तब तक पेड हो जाए, पर अभी फ्री है वेद एआई। तो आप वेद एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी अदर टूल, ओनली फॉर एजुकेशन। बाकी चीजों में ये एआई ट्रेंड नहीं है, बाकी चीजों में आपको दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम क्या है? ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, ये भी एक तरह का एआई है। ये काम क्या करता है? तो ये काम ऐसा करता है कि आप ना, आपके पास जो जो रिसोर्सेज है वो आप इसको एक जगह पे डाल दीजिए। मान लेते हैं हर सर का कोई वीडियो है, किसी टीचर का कोई वीडियो है, कोई पीडीएफ है, किसी टीचर ने कोई मटेरियल दिया है, या फिर आपके पास कोई डिजिटल बुक है, कोई किताब है, आप वो सारी चीजें इसमें डाल दीजिए, एक साथ डाल सकते हैं। मान लीजिए एक मशीन है जिसके अंदर आपने सारा कुछ डंप डाल दिया, आपने एक पीडीएफ डाल दिया, आपने वेबसाइट डाल दिया, यूट्यूब का वीडियो डाल दिया, ऑडियो फाइल डाल दिया, गूगल डॉक्स डाल दिया, जो डालना सब डाल दो, ठीक है। अब डालने के बाद अब आप कह सकते हैं इसको बहुत सारी चीजें, आप कह सकते हैं भैया समरी बना दो, वो तुरंत आपको समरी बना देगा कि आपने जो जो मटेरियल दिया है उसका क्या मतलब है। फिर आप इसको कह सकते हैं कि अच्छा समरी तो बना दिया, अब ऐसा करो कि हमको कुछ सवाल बना के दे दो। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया हमको ऐसा करो कि यहाँ से इट जनरेट 70 क्वेश्चन अलोन इन अ समरी फ्रॉम द पीडीएफ। आपने पीडीएफ डाला या यूट्यूब के वीडियो डाले, ये समझ गया कि कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें। अब आपने बोला कि भैया हमको कुछ सवाल दे दो प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको सवाल दे देगा। 70 ही देगा ऐसा नहीं है, आप 10 मांगो 10 देगा, 100 मांगो 100 देगा, जितना मांगोगे। आपने सवाल देख लिया, सवाल प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब सवाल प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल प्रैक्टिस हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि यार स्टडी गाइड बना दो, हमारा टाइमलाइन बना दो कि हम कितने समय में ये कंप्लीट करें वो बता दो, हमारा एक ब्रीफिंग डॉक बना दो, एक पूरा 2 पेज का समरी बना दो, एकदम छोटा नहीं। आप ग्लॉसरी कैसे होगा, क्विजेस बना दो, इस पे ऐसे लिख दो। आपको पता है आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि भैया मेरे को एक फ्लैश कार्ड बना के दे दो, कि मैं फ्लैश कार्ड के जरिए सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीख लूं। तो आप इसको जो भी बोलिएगा, जो भी यहां पर ऑप्शन रहता है नीचे लिखने का, आप इसको जो भी बोलिएगा कि इस पूरे कंटेंट से मेरे को ये बना के दे दो, या आपको वो बना के दे देगा। इनफैक्ट उल्टा मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मान लेते हैं आपने किसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा, वो आपको बहुत अच्छा लगा, किताब का पढ़ा या जहां से भी, आप इसको बोलो कि इसी कॉन्सेप्ट पे एक किताब लिख के दे दो, ये आपको किताब लिख के दे देगा। हालांकि अब किताबों की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एआई के जरिए किताबें लिखी जा सकती है। तो अब कोई किताब नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा कि भाई अब पता है एआई के जरिए जब किताब लिखी जा सकती है तो कोई भी इंसान किताब को खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये तो फ्री में अवेलेबल है एआई के जरिए। तो इसीलिए ये सारी चीजें ये नोटबुक एलएम कर सकता है। गूगल का प्रोडक्ट है तो बहुत ही स्ट्रांग है, और भाई गूगल अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है? तो ये आपको सारी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और ये सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पर नहीं, कोई भी आप इंग्लिश का पूछ लो, आप सोशल साइंस पूछ लो, लिटरेचर पूछ लो, इकोनॉमिक्स पूछ लो, जो पूछना चाहते हैं आप वो पूछ लीजिए। सब पे आपने जो भी मटेरियल दिया है उसके बेसिस पे आपको सारा कुछ दे देगा। क्लियर? अब तीसरा आता है नोट जीपीटी। तो तीसरा जो नोट जीपीटी है ये क्या करता है? एआई पावर्ड स्टडी असिस्टेंट दैट कन्वर्ट्स लेक्चर्स, वीडियोस, पीडीएफ्स एंड वेबसाइट्स इनटू स्ट्रक्चर्ड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स। तो इसका काम क्या है कि आपके पास अगर बहुत सारा डेटा है तो उसको स्टडी मटेरियल में बना देगा। ये नोट जीपीटी पहले बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से नोटबुक एलएम आया तो पहले मेरे टीम वालों ने इसको बनाया था,
तो तब तक नोट जीपीटी काम कर रहा था, लेकिन जब ये नोटबुक एलएम आया तो इसमें स्टार्टिंग में फीचर्स नहीं थे ज्यादा, लेकिन अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इस नोटबुक एलएम में इतने फीचर्स आ गए हैं कि नोट जीपीटी की जरूरत ही नहीं है अब आपको। तो नोट जीपीटी जो जो काम करता है, समराइज करता है, आपको स्ट्रक्चर बनाता है, स्टडी मटेरियल देता है, वो सारा कुछ ये नोटबुक एलएम कर सकता है। क्लियर? उसी तरीके तो अब नोटबुक एलएम की उतनी जरूरत नहीं है, तो मैं ज्यादा दिखा नहीं रहा हूं इसमें होता क्या क्या था। ये सारी चीजें वहां जैसे यूट्यूब का समराइज कर सकते हैं, हाँ, पीडीएफ समराइज, ऑडियो समराइज, वीडियो समराइज, पीपीटी, बुक, इमेज, आर्टिकल सब समराइज कर सकते हैं। ये सब कुछ आप नोटबुक एलएम में भी कर सकते हैं, तो सिर्फ एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा। यूट्यूब से टेक्स्ट निकालना है वो कर सकते हैं, वीडियो अगर आपके पास है उससे टेक्स्ट निकालना है, ऑडियो से टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी चीजें वहां पे, तो ये मेरी टीम ने किया था कि भैया एक अब्दुल सर का वीडियो है, तो ये वीडियो डाला, समरी उसने बता दिया, उसके बाद फिर उसने पूरे टेबल से बताया कि इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, कंटेंट क्या कवर हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट इनसाइट सर ने क्या बताया, ये सब कुछ बताया इसने। लेकिन ये आप सारी चीजें नोटबुक एलएम कर सकता है, ठीक है। तो आपको अलग से कोई एआई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोटबुक एलएम पे आप कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजर्स ज्यादा अगर आपका होगा तो पैसा वैसा कुछ मांगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है एंकीडेक्स। एंकीडेक्स क्या है? तो ये फ्लैश कार्ड बनाने का एक बढ़िया सा एआई है। अब अगेन यहां पर भी दिक्कत यही हुई, देखो इतनी तेजी से दुनिया बदल रहा है कि लोगों की नौकरियां और लोगों का स्टार्टअप बंद हो जा रहा है। एंकीडेक्स भी एक तरह का ऐसा ही स्टार्टअप है या एक तरह का ऐसा ही प्रोडक्ट है कह लो, जो एआई पे बना हुआ है। और इसका काम भी क्या था कि भाई बच्चों को फ्लैश कार्ड सिस्टम में सारी चीजें देना ताकि वो पढ़ सके, आसानी से याद कर सके। अब जिस टाइम पे मेरी टीम ने ये कंटेंट बनाया था उस टाइम पे एंकीडेक्स चल रहा था और नोटबुक एलएम बहुत नया था, लेकिन अब नोटबुक एलएम ने अपने अंदर भी फ्लैश कार्ड का सिस्टम डाल दिया। अब ये पूरे एंकीडेक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, तो लोग एंकीडेक्स यूज करना बंद कर दिए और सारे के सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, नोटबुक एलएम से सारा का सारा फ्लैश कार्ड बनवा ले रहे हैं। तो ये रियलिटी है, तो ये भी एआई है और ये एआई का काम भी आपको नोटबुक एलएम कर देगा, ठीक है। तो मैं इस पर ज्यादा समय नहीं बताऊंगा कि ये हो जाएगा फ्लैश कार्ड वाला काम। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, ज्ञानी फ्लोज। अब ये क्या है? ये आपको नोटबुक एलएम नहीं करके देगा। तो बेसिकली इसको करने के लिए ज्ञानीज फ्लो है, ये अच्छा एआई था, लेकिन अभी रिसेंटली यहां पर चैट जीपीटी और जेमिनाई अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले अच्छे नहीं थे, बट धीरे मतलब पहले उनके पास ये फीचर नहीं था, पर अब धीरे धीरे वो अच्छे बनते जा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ये ज्ञानीज फ्लो ये करता है कि कोई भी बच्चा अगर बताता है कि भाई मैं जेई का एस्पिरेंट हूं, नीट का एस्पिरेंट हूं, ये सब चीजें पढ़नी है, ये सिलेबस है, फलाना ढिमकाना, तो मेरे को ना एक स्टडी टाइम टेबल बना के दे दो। तो ये ना पूरा का पूरा स्टडी टाइम टेबल प्लानर बना के दे देता है। आप एक दिन का मांगो, एक हफ्ते का मांगो, एक महीने का, एक साल का, सब बना के दे देगा। लेकिन तो ये काम है इसका ज्ञानी फ्लो का। अच्छा चल रहा था, बढ़िया, लोग बच्चे इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, परंतु फिर चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी ने बोला कि भाई आप हमको बताओ ना जो करना है। तो बच्चों ने मतलब इस पे वीडियोस बनाए हैं बहुत सारे लोगों ने, तो बच्चों ने क्या किया, चैट जीपीटी को पूरी चीज बता दी कि देखो भाई मैं एक जेई एस्पिरेंट हूं, मेरी उम्र इतनी है, मैं यहां रहता हूं, कोचिंग यहां है, इतने दूर की दूरी है, आने जाने में इतना समय लगता है, सुबह इतने बजे उठता हूं, रात को इतने बजे सोता हूं, स्कूल जाता हूं कि नहीं जाता हूं, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ता हूं, कोचिंग का टाइमिंग ये है, यूट्यूब से इतना देर देखता हूं, वगैरह वगैरह सब बता दिया। अब मेरे को बताओ कि मेरे को जेडबली का तैयारी करना है, मेरे को 2 साल में पेपर देना है, 1 साल में पेपर देना है, पूरा का पूरा मेरे को रोड मैप और टाइम टेबल बना के दो और जिसको मैं फॉलो कर सकूं, रियलिस्टिक होना चाहिए। और ये रिस्पॉन्स लोगों ने चैट जीपीटी को दिया और साथ ही साथ जेमिनाई को दिया। तो ये जब जेमिनाई और चैट जीपीटी को दिया तो ये दोनों ने इस ज्ञानीज फ्लो से मच बेटर टाइम टेबल बना के दिया, जो इजीली फॉलो किया जा सकता था और उसके फेल होने के चांसेस कम थे। तो फिर यहां पर भी ये चूंकि अलग अलग लोग अपना एआई बना रहे हैं, बट उन सब से ज्यादा काबिल अब चैट जीपीटी और जेमिनाई बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसी कंपनियां, अब चैट जीपीटी इज एन एआई बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद रखा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई हो गया और जेमिनाई गूगल का एआई होगा। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी से कौन लड़ पाएगा? कोई नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो हेंस ये एआई अब ज्यादा बढ़िया बन रहे हैं, ये सारे एआई अब ज्यादा मच बेटर बन रहे हैं, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, यहां तक की बात समझ में आ गई ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपको कुछ और चीजें, तो ज्ञानी फ्लो का उतनी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं, वो आपके लिए ओवर एंड अबव एडवांटेज है। ये 3-4 एआईज हैं जिसको आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं वो सारे एआई और उनका फायदा। जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं। तो ये चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप डेली कॉन्वर्सेशंस में, बातचीत में, प्लानिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में, आइडियाज निकालने में,
कोई चीज को कैसे करें, काम कैसे करें, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, जेडब्ल्यू की तैयारी कैसे करनी है, कैसे मुझे अपने आप को ज्यादा बढ़िया मैनेज करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऐसी चीजें जो सुपरफिशियल लेवल पे है, ये चैट जीपीटी अच्छा करेगा। ठीक है, तो यहां पर प्लान, चैट एंड स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें, डिस्कशन, ये सारी चीजें चैट जीपीटी अच्छा करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है जेमिनाई। ये जेमिनाई का काम क्या है? जेमिनाई के पास गूगल का बहुत मैसिव डेटा है, क्योंकि गूगल आज से नहीं कितने सालों से चल रही है और सर्च इंजन, लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड है। तो जेमिनाई के पास जितनी भी किताबें हैं वो सारी हैं। तो आपको अगर कोई पढ़ाई की चीज करनी है, बेसिकली स्टडी का कोई भी काम करना है, स्टडी हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, या कोई चीज को सॉल्व करना हो, कोई किताब पढ़नी हो, कोई रिसर्च करना हो, ये सारे के सारे काम जेमिनाई से बढ़िया पूरे इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता। और जेमिनाई ने रिसेंटली अपने बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स इमेज जनरेशन के और वीडियो जनरेशन के निकाले हैं। तो इसकी वजह से अगर किसी बच्चे को इमेज जनरेट करवाना है, इमेज मतलब अगर वो चाहता है फ्लैश कार्ड की मदद से पढ़ाई करना, कोई चीज फ्लैश कार्ड की मदद से पढ़ाई करना, कोई वीडियो की मदद से पढ़ाई करना चाहता है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को वीडियो से समझा दो, सिखा दो, तो वो सारा काम जेमिनाई कर सकता है। बहुत तगड़ा काम करता है, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तीसरा एआई एक आता है जो क्लॉड के नाम से है। ये जो क्लॉड वाला एआई है बेसिकली 12वीं के नीचे वाले बच्चों के लिए उतने मददगार नहीं है, परंतु कोडिंग की दुनिया में इस एआई को बेस्ट कहा जाता है। कोडिंग की दुनिया में इस एआई को बेस्ट कहा जाता है। अगर किसी को कोड करना हो, किसी को कोई ऐप बनाना हो, किसी को कोई क्या कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो कोई ऑटोमेशन अगर करना हो, तो इसके लिए इसके लिए क्लॉड को सबसे बेस्ट कहा जाता है। क्लियर। और चौथे नंबर पे एआई जो है, एक है ग्रॉक एआई। आप सारे लोग जानते होंगे, ट्विटर का एआई है, जो एक्स प्लेटफॉर्म जो एलॉन मस्क ने खरीद लिया। तो ग्रॉक एआई वहां का है। ग्रॉक का स्पेशलाइज्ड काम क्या है? ये राइटिंग्स में बहुत अच्छा है, और राइटिंग्स में खासकर पॉलिटिकल राइटिंग्स पे इसको ट्रेन किया गया है। राइटिंग्स में जहां पर पॉलिटिकल या सटायरिकल वो लेना, मतलब मान लो हंसी मजाक में किसी के ऊपर तंज कसना है या किसी पे व्यंग करना है, मजाक करना है, वैसी चीजों में, राइटिंग्स में, पॉलिटिकल बातें, हिस्ट्री में, इन सब में ये ज्यादा अच्छा ट्रेंड है। तो ग्रॉक उन सब चीजों में ट्रेंड है। और इसी की तरह डीप माइंड है और बहुत सारे और हैं, पर आपके लिए प्राइमरली ये 3 ही कहूंगा मैं, जो आपको काफी मदद कर देंगे। और अब देखो, जब मैं ये वीडियो बनाया था, अपने टीम से पूरा कंटेंट निकाला था, तो बहुत सारे एआई थे और हर काम के लिए अलग अलग एआई यूज कर रहे थे लोग। जैसे इनफैक्ट बनाते बनाते ही इतना बदल गया कि मैं जब बना रहा था तो लोगों के पास ऐसे भी एआई थे जो आपके फूड प्लान को, मील प्लान को अलग से बना देंगे, और वो फूड प्लान, मील प्लान आप फॉलो करके अपने आप को अच्छा बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक ये वीडियो का कंटेंट बना, वो सारा काम भी चैट जीपीटी और जेमिनाई करने लगे। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये 2-3 में से 2 ही रह जाएं या सिर्फ एक ही रह जाए, एक ही एआई आपका सारा काम कर दे। तो एआई बहुत तेजी से बदल रहा है। हालांकि ये दोनों नहीं लगता है कि हटेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी के पास माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट है, जेमिनाई के पास गूगल का सपोर्ट है, तो ये दोनों तो रहेंगे। अब क्लॉड बहुत अच्छा कोडिंग का काम कर रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में ये लोग भी कोडिंग का बहुत अच्छा काम करने लगे। तो इस तरीके से एआई का टोटल इवोल्यूशन हुआ है और हो रहा है बहुत तेजी से। आने वाले वक्त में जो भी और कुछ होता है, मैं आपको बदलाव बताता रहूंगा। चैनल पे जरूर सब्सक्राइब रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। और इस एआई के जमाने में भी कोई इंसान तो है जो अपनी इंसानी भाषा में, इंसानी बोलचाल में आपको मदद आपकी करता रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा। इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने खूब बढ़िया ख्याल रखिए और खूब मजे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। एआई का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शुरू कीजिए, क्योंकि एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।